हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है या फिर वरिष्ठ नागरिक है या फिर आप एक खुद सीनियर सिटीजन व्यक्ति है या फिर आप एक खुद बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिसकी उम्र जो है यहाँ पर 60 वर्ष होती है, तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से 3 सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खुशखबरी दी गई है। जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर 3 बड़े खुशखबरी यहाँ पर दिए गए हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने अधिकार के बारे में आपको जो है यहाँ पर पता यहाँ पर चलने वाला है और आपको अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें इस तरह की वीडियो जो है बनाने के लिए यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह से जो है अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए जो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी ना होने के कारण न्यायपालिका पर आप क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। अगर आपको अपना अधिकार मालूम होगा तो आप न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं जिनको अपना यहाँ पर जो है अधिकार यहाँ पर मालूम नहीं होता है, वो जो है यहाँ पर न्यायपालिका पर जो है यहाँ पर क्या करते हैं वो आरोप लगाते हैं। तो आपको जो अपना अधिकार पता होगा तभी आप उस अधिकार का लाभ आप ले पाएंगे, जो कि इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको अपना अधिकार जो है यहाँ पर मालूम ना रहने के कारण जो न्यायपालिका पर आप आरोप लगाते हैं। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार या फिर गाली गलौज या फिर मारपीट या अपने घर में रहने के दौरान जो है आपके साथ शोषण यहाँ पर किया जाता है या आर्थिक यहाँ पर तंगी, ये सब अगर आपके साथ यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आपको जो ये 3 अधिकार के बारे में, जो 3 बड़े खुशखबरी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप के जो यहाँ पर कौन कौन से अधिकार है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बारीकी से एक एक करके यहाँ पर बताने वाले हैं ताकि आप अपने जीवन को जो है यहाँ पर बेहतर बना सके। तो चलिए, पहला जो आपका जो है सबसे पहला अधिकार जो है आपका, जैसे कि यहाँ पर जीवित रहते संपत्ति पर आपका अधिकार होता है। अगर आप जितना भी आपका संपत्ति, आपका जितना भी प्रॉपर्टी है, आप जीवित रहते जो है उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का अधिकार आपका होता है। चाहे वो जमीन पूर्वजों से मिली हो या फिर विरासत में मिली हो या फिर आपको जो है यहाँ पर अपने कमाई से प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर खरीदी हो, इस पर आपका जो है यहाँ पर अधिकार होता है। इसको आप जब चाहे बेच सकते हैं और जब चाहे से जो है यहाँ पर वसीयत दान कर सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी पर आपका यहाँ पर बेटा और बेटी यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप हमारे सहमति के बगैर आप जो है इस प्रॉपर्टी को जो है इस संपत्ति को यहाँ पर नहीं बेच सकते हैं। अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिला है, आपको जो संपत्ति मिला है, आपको जो यहाँ पर जमीन मिले है या फिर आपको खुद खरीदे, आपके नाम से है, आपके पूर्वजों से मिले हैं या फिर आपको वसीयत से मिले या फिर आपको दान में मिले हैं, अगर इस तरह की अगर आपके पास प्रॉपर्टी संपत्ति है और आपके नाम से है तो आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक उस जमीन पर कोई भी अधिकार नहीं ले सकते हैं। आपका बेटा बेटी भी नहीं ले सकते, उसमें रोक नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका बेटा या फिर बेटी अगर कोई उसमें अगर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति आप नहीं बेच सकते हैं, अगर आपके नाम से है तो वो संपत्ति आप जो है बेझिझक यहाँ पर कुछ भी उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपका अधिकार है, आप जो है अपने प्रॉपर्टी को जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेने का अधिकार है। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को जो है क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी अपने बेटा या फिर बेटी के नाम पर अगर कर देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का आपको यहाँ पर अधिकार है। देखिए, यहाँ पर जो पिता सारा प्रॉपर्टी अपने बेटा या बेटी के नाम पर कर देते हैं ताकि जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है, जो प्रॉपर्टी उसके पिता का है, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी जो है, अगर जैसे अभी हम है और मेरे जाने के बाद जो उसे इस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार की कोई बंटवारे को लेकर के जो इसे जो है यहाँ पर परेशानी ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बेटा या फिर बेटी के नाम पर जो पूरा संपत्ति, पूरा प्रॉपर्टी को उनके नाम पर यहाँ पर कर देते हैं ताकि मेरा बेटा या फिर बेटी जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर में ना पड़ जाए। तो बाद में जो है बेटा बेटी पिता का यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में जो है, ऐसे में क्या करते हैं, बुजुर्ग जो है पिता क्या करेंगे, तो ऐसे में उनको यह अधिकार दिया गया है कि सन 2007 में एक अधिकार यहाँ पर जो अधिनियम बनाया गया है, सेक्शन जो है यहाँ पर 23 के तहत। देखिए क्या होता है कि पिता जो है अपने बेटा या फिर बेटी के नाम से पूरा प्रॉपर्टी या पूरा संपत्ति जो है उनके नाम से यहाँ पर लिख देते हैं, उसके नाम से ट्रांसफर कर देते हैं। करने के बाद जो है जो बेटा या फिर बेटी जिसके नाम से कर देते तो उसका केयर नहीं करते, पिता का जो है यहाँ पर ख्याल नहीं रखते हैं
उसको रहने के लिए घर, खाना समय पे खाना नहीं देते हैं, और उसको जो यहाँ पर ज़रूरती यहाँ पर जो पहनने के लिए कपड़ा नहीं देते हैं, और मकान वगैरह उसको रहने के लिए नहीं देते हैं, दवा समय पे नहीं देते हैं, ये सारा काम यहाँ पर नहीं करते हैं, उसका बेटा बेटी को पूरा संपत्ति जो है यहाँ पर उसके नाम लिख देते हैं, तो इस कंडीशन में वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, वो इस पे क्या करेंगे, इस पे जो है सरकार जो यहाँ पर नियम बनाए हैं, यहाँ पर 2007 में जो है ये अधिकार यहाँ पर नियम बनाया गया था, सेक्शन 23 के तहत जो है यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं, इसके बारे में, इस अधिकार के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ये प्रावधान बनाया गया है कि अगर पिता अपना पूरा संपत्ति उनके नाम इसलिए कर देते हैं कि उनका बेटा या फिर बेटी उनका केयर करे, अगर केयर नहीं करते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति जो अपना संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है, और एक ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये अधिकार है। अगर आपको ये चीज़ पता होगा, अगर आपके बेटा या फिर बेटी को भी ये चीज़ पता होगा, तो आपके साथ वो जो है गलत व्यवहार नहीं करेंगे, आपके साथ सही सलूक यहाँ पर करेंगे। अभी भी बहुत सारे यहाँ पर बेटा बेटी है जो अपने पिता, अपने जो बड़े बुजुर्ग जो अपने पिता है उनके साथ ऐसा करते हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति, अगर आपका एज यहाँ पर 60 वर्ष हो गया, तो आपको जो ये अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ पर अधिकार है कि वसीयत आप जो है यहाँ पर बनाने का आपको अधिकार है। आपका जो भी प्रॉपर्टी, आपका जो भी संपत्ति है, जो भी जमीन है, उस जमीन पर जो है यहाँ पर किसी के भी नाम से यहाँ पर वसीयत आप यहाँ पर बनाने का आपको अधिकार है, चाहे आपका बेटा हो या फिर बेटी हो, या फिर आप किसी भी व्यक्ति को जिस पे आपका भरोसा, जो आपका यहाँ पर ख्याल रखते हैं, उसके नाम से आप यहाँ पर वसीयत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वसीयत आप बदल भी सकते हैं, जिनका जो है यहाँ पर वसीयत लास्ट में होगा उनका ही यहाँ पर मान्य होगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि अगर मान के चले किसी के नाम से आप अपना प्रॉपर्टी, आप अपना जमीन जो है किसी बेटा या फिर बेटी या फिर कोई अगर आपका अच्छा केयर करते हैं, उनके नाम से अगर आप वसीयत कर देते हैं, अगर वो आपका वसीयत करने के बाद आपका अच्छे तरह से ख्याल रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ख्याल वो आपका नहीं रखते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो यहाँ पर जाने वाले, उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टी, ये जो संपत्ति है मेरे नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस बीच में भी आप क्या कर सकते, दूसरे व्यक्ति को भी आप यहाँ पर अपने संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम से जो है यहाँ पर वसीयत आप कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर बोल दिए गए हैं कि जिनका लास्ट में यहाँ पर वसीयत किया जाएगा उन्हीं का यहाँ पर जो है वसीयत को मान्य यहाँ पर होगा। तो आपको ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप जिनके नाम से यहाँ पर वसीयत की, अगर आप वो अगर आपका केयर नहीं करते हैं, तो वो आपका जो संपत्ति है, आपका जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जो यहाँ पर दूसरों को भी आप जो यहाँ पर वसीयत कर सकते हैं। और ये आप जो जितने भी सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका यहाँ पर अधिकार जो दिए गए हैं, इस अधिकार का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को यहाँ पर पूरा जमीन, पूरा प्रॉपर्टी को अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवा देते हैं, अगर आप पूरा प्रॉपर्टी को उसके नाम से अगर ट्रांसफर नहीं करवा, तो आप वसीयत कर सकते हैं, ताकि जब तक आप हयात रहेंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक जो है अगर जिसको भी यहाँ पर आप वसीयत करेंगे, वो आपका अच्छे तरह से यहाँ पर केयर करेंगे, अच्छे तरह से आपका वो ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण, तीन सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से दिए गए, जिसका अधिकार आपको है और इसका आप लाभ आप आराम से ले सकते हैं। अगर आप इस तीनों अधिकार का अगर आप लाभ अभी तक अगर नहीं लिए हैं, तो इस तीनों अधिकार का लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों अधिकार का लाभ अगर आप लिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि ये तीनों अधिकार का लाभ आप लेते हैं या फिर नहीं। अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपको जो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको अपने तीनों अधिकार के बारे में मालूम चल गए होंगे। और जितने भी बेटा या फिर बेटी है, अगर अपने माता पिता के साथ अगर इस तरह की व्यवहार करते हैं, तो वो ऐसा ना करें, आपका जो है यहाँ पर पूरा संपत्ति आपसे छीन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।